चलिए देखें क्या पढ़े हम लोग। छत्तीसगढ़ राज्य की वनस्पति वन एवं वन्य जीव, है ना। चलिए आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का जो वन्य जीव में वन के कुछ भाग बचे रहेंगे, उसको हम लोग करेंगे। और अभी आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का जो वन्य जीव है, ठीक है। वन्य जीव जिसमें हम पढ़ेंगे कि आपका अभयारण्य है, नेशनल पार्क है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के आपका वन्य जीव, जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा आपका, वन्य जीव। चलिए देखिए, चलिए देखिए क्यों पढ़ते हैं वन्य जीव। कुछ पढ़ते हो, कारण होगा पढ़ने का। क्या होता है वन्य जीव, कुछ होता होगा। हम लोग पढ़े थे ना वन्य जीव क्या होता है इससे पहले। वन एवं क्या, वन्य जीव, इसमें सब कुछ आता है। क्या आता है, पेड़ पौधे, है ना। पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां हैं, इवन सभी जो है जितने भी जंगली जानवर है जिसका पालन पोषण हम लोग नहीं करते हैं, वो सब किस में आएगा, पूरा हमारा वन्य जीव में आता है। इसके पूर्व क्लास में हम लोग इसको कर चुके हैं, है ना। इसको पढ़ते क्यों है, तो इसका पहला कारण क्या रहेगा कि हम समझते हैं कि जो वन्य जीव है वो प्राकृतिक विरासत है हमारा, नहीं है कि हमारी जो पृथ्वी है इसमें अगर देखेंगे इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इवन ऐसा कह सकते हैं कि हमारी पारिस्थितिक तंत्र को या जैव विविधता को संतुलित रूप से बनाए रखने में इनकी क्या आपका बहुत ही माकुल इनकी भूमिका है। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरी प्रकृति का, हमारी पृथ्वी का एक बड़ा प्राकृतिक विरासत है कौन, ये वन्य जीव। क्लियर है। जिसको क्या फर्क पड़ रहा है, ये लगातार आपका विलुप्त हो रहा है या इनके ऊपर कई प्रकार से संकट है। जैसे कि हमारी इन आधुनिकता की वजह से, औद्योगिकरण से, इवन जो है कई जो है बड़ी मात्रा में वनों की कटाई के कारण जो है क्या, ये जब का संकट में है या फिर बोल सकते हैं कई जो है विलुप्त हो भी चुके हैं। इनको जो है संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत या फिर राज्य सरकार और जो है तमाम अनेक जो है प्राधिकरण द्वारा जो क्या करती हैं, इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। उसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अभयारण्य, क्या आपका राष्ट्रीय उद्यान, और साथ में क्या पढ़ेंगे हम लोग आपका टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर, और हम देखेंगे इसी में क्या आपका बायोस्फीयर, जैव मंडल, ये सब चीज देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे आपका नेशनल पार्क, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि आपका अभयारण्य। क्लियर, क्यों पढ़ते इसको, ये हम सब क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं जो है जितने भी हमारा जो प्राकृतिक विरासत है, इन वन्य जीवों को सुरक्षित करने के लिए कई अलग अलग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। उन्हीं में से एक हमारा क्या आपका राष्ट्रीय उद्यान। देखिए आगे, चलिए देखिए तो क्या रहेगा आपका, थोड़ा सा आप लोग देख लोगे कि आपका अभयारण्य, थोड़ा सा क्या आपका अभयारण्य, अभयारण्य और आपका राष्ट्रीय उद्यान, और क्या राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या, अभयारण्य और आपका राष्ट्रीय जो क्या आपका उद्यान, ये दोनों को समझेंगे। इसके पश्चात सीधा चलेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य का 3 जो राष्ट्रीय उद्यान में। देखिए आगे इसमें क्या करते हैं, तो इसमें केवल अगर मैं अभयारण्य की बात करूं तो आपका पक्षियों को, इवन जो कि आपका जानवरों को, और साथ में कुछ ऐसे जो दुर्लभ है या जो विलुप्त प्राय है, इन सबको क्या करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। ओनली यहाँ पर आप देखोगे, देखना कि जो आपका जो अभयारण्य, जो सेंचुरी है, वो बस क्या दिखाई पड़ेगा आपका, एक सामान्य कोई पक्षी रहेगा, कोई क्या आपका जानवर, या फिर कोई ऐसा दुर्लभ जानवर जो कि आपका विलुप्त होने के कगार पे है, इन लोगों को क्या करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन जैसे ही हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, यहाँ पर सब कुछ आएगा। जैसे कि आपका पक्षी है, आपका जानवर है, साथ में क्या हमारी भूमि है, क्या आपका भूमि है, साथ में क्या हमारा जो भूमि क्षेत्र है, उनको भी हम लोग क्या करते हैं, आपका संरक्षण प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ हम उसे क्या करते हैं, उसका विकास भी करते हैं। साथ में क्या करते हैं, उसका विकास भी कर सकते हैं। और इससे संबंधित जितनी भी हमारी आपका ऐतिहासिकता है, उन्हें भी हम क्या करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। जबकि यहाँ बस केवल पक्षी और जानवर को ओनली संरक्षण प्रदान करते हैं, या बस आपका भूमि को, आपका पक्षियों को, जानवर को, और इनसे जुड़े हुए सभी जो आपका ऐतिहासिकता को संरक्षण भी प्रदान करेंगे, और साथ में उसे क्या करते हैं, विकास भी करते हैं। किसमें, इन राष्ट्रीय उद्यानों में। तो अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका 3 आपका राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ राज्य में अभी वर्तमान में कितने, 3 राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हमको पढ़ना है।
ठीक है, यहां से कैसे भी क्वेश्चन है आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए देखिए क्या रहेगा हमारा आपका 3 राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम लोग अभी देखेंगे। चलिए, तो 3 राष्ट्रीय उद्यान में केवल उनके बारे में पढ़ोगे कि उसमें क्या मूल बातें हैं, इसमें और कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता होता नहीं है कि उसमें क्या मुख्य बातें हैं, हम उसको देखेंगे। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान में पहला देख लेंगे यहाँ पास क्या अगर लिखेंगे, लिख सकते हैं हम लोग। एक हमारे यहाँ पास क्या पढ़ेंगे आपका गुरु घासीदास, एक हम पढ़ेंगे गुरु घासी, या फिर लिख लो इंद्रावती। क्या इंद्रावती, इंद्रावती जो कि आपका नेशनल पार्क, एक हम पढ़ेंगे इंद्रावती। एक दूसरा यहाँ पास क्या देखोगे आपका गुरु घासीदास, गुरु क्या आपका घासीदास, गुरु घासीदास के आपका राष्ट्रीय उद्यान। और एक हम देखेंगे आपका कांगेर घाटी, कांगेर घाटी क्या आपका राष्ट्रीय जो क्या आपका उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे वर्ष वाइज, इसका जो स्थापना को जो वर्ष है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो कितने यहाँ पर देखेंगे आपका 3, तो मैं तीनों को रख कर रहा हूँ। 3 राष्ट्रीय उद्यान है, एक हमारा क्या आपका इंद्रावती, दूसरा आपका गुरु घासीदास, और एक क्या आपका कांगेर घाटी आपका नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा 3 है, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग क्या पढ़ेंगे आपका इंद्रावती। तो यह हमारा बीजापुर, ध्यान रखेंगे कि इसी के आसपास से क्या बहती है हमारा पे इस प्रकार से आती है कौन, आपका इंद्रावती रिवर जो है। इसी जो है इंद्रावती रिवर के समीप में हमें क्या पड़ेगा आपका छत्तीसगढ़ राज्य में भोपालपट्टनम के आसपास क्या मिलेगा आपका बीजापुर में क्या रहेगा आपका इंद्रावती आपका राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। तो लिख लेंगे यहाँ पास क्या इंद्रावती, इंद्रावती जो कि आपका राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती आपका नेशनल जो कि आपका पार्क जो हो जाएगा। केवल बेसिक बातें देखेंगे अपन। इसका पहला सर्वप्रथम यहाँ पास क्या इसकी स्थापना, क्या रहेगा आपका इसकी स्थापना, इसकी स्थापना हुआ था क्या आपका 1978 में, क्या 1978 में ये छत्तीसगढ़ राज्य का क्या आपका सबसे पहला जो कि आपका राष्ट्रीय उद्यान था। कब हुआ था ये? मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, उस समय इन्हें राजपत्र में प्रकाशित किया गया था 1978 में। क्लियर है? इंद्रावती का क्या आपका स्थापना। आगे अगर सेकंड बात है बस क्या पे इसका एरिया कि इसका क्षेत्रफल कितना है, अगर इसकी क्षेत्रफल की बात है बस क्या तो 1258 क्या वर्ग किलोमीटर क्या इसका एरिया है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हमारा 7 अगस्त के आसपास क्या हुआ था, जो एक और हमारा आपका नेशनल पार्क है गुरु घासीदास, ऊपर पड़ेगा यहाँ पर आपका कोरिया क्षेत्र में पड़ेगा आपका गुरु घासीदास, और यहाँ पर आपका तमोर पिंगला, इन दोनों को मिलाकर आपका टाइगर रिजर्व आपका बनाना चाहता है क्या हमारा आपका राज्य सरकार और भारत सरकार सम्मिलित रूप से। क्लियर है? वो भारत का आपका 54 नंबर का टाइगर रिजर्व होगा, इसको ऐसा बनाया जाएगा। अब ये जब हाईलाइट है तो यहाँ पर सबका सब क्या हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हाईलाइट हो जाएगा, चाहे वो आपका इंद्रावती हो, चाहे कांगेर घाटी हो, इवन आपका क्या आपका गुरु घासीदास हो। ठीक है, तो आगे बढ़े। ये हमारा आपका इंद्रावती। और अगर बात करें कि आपका इंद्रावती में तो आपका 1981 में, आपका 1981 में इसे क्या आपका प्रोजेक्ट जो आपका टाइगर आपका 1981 में से प्रोजेक्ट टाइगर रूप में से घोषित किया गया था। क्लियर है? उसमें शामिल किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, ये हमारा जो स्कीम है आपका 1973 से आपका भारत सरकार चला रही है आपका प्रोजेक्ट टाइगर, इसमें शामिल किया गया था आपका इस इंद्रावती को। हो जाएगा 1978 में इसकी स्थापना हुआ था। अगर इसकी एरिया की बात करें तो आपका 1258 वर्ग किलोमीटर, ये राज्य का पहला क्या था आपका नेशनल पार्क था। हो जाएगा आपका 1981 क्या आपका प्रोजेक्ट टाइगर। लिखे आगे, लिख लेंगे इसको, देख लेंगे ना, इसको 1983 कर लोगे। ठीक, इसको 1983, इसको 1983 करेंगे। हो जाएगा। आगे देखिए बस आपका 2006 में, आपका 2006 में से क्या आपका टाइगर रिजर्व, इसे 2006 में से क्या आपका टाइगर जो कि आपका रिजर्व बनाया गया था। 2006 में क्या आपका इसको टाइगर रिजर्व, हाँ दोनों में देखो फिर से। इंद्रावती के आपका नेशनल पार्क हो गया, स्थापना 1978 में, इसका क्षेत्र है 1258, और इसी में 1983 में बस आपका प्रोजेक्ट जो आपका टाइगर, देखना इसको 2000
2009 में क्या आपका टाइगर जो कि आपका रिजर्व, ठीक है, सॉरी 2009 में आपका टाइगर रिजर्व इसे बनाया गया था। हो जाएगा, मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बाघ को संरक्षण प्रदान किया जाएगा, उसके लिए पर्टिकुलर आपका एक एरिया बनाया जाएगा जिसमें इसको बकायदे इसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। क्लियर है, अभी यहाँ तक हुआ। और इसके पश्चात अगर देखेंगे बस क्या कि प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व, तो अब ये जो हमारा जो क्षेत्रफल है, जब टाइगर रिजर्व के तौर पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका जो एरिया क्या होगा, हल्का सा लार्ज होगा, वो बढ़ेगा। तो अब यहाँ पास क्या देखोगे, इंद्रावती जो है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन ध्यान रखिए किसकी बात कर रहा हूँ, आपका प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं। अब इसे हम देखेंगे आपका बफर जोन, एक होता है आपका कोर जोन और एक होता है बफर जोन, जहां पास मुख्य तौर पे जितने भी हमारा जो वन्य जीव है वो क्या करते हैं, आपका भ्रमण करते हैं। उनका जो मेन एरिया है हम उसे क्या बोलेंगे, कोर जोन बोलते हैं, जहां पर उसको एक्चुअल उनका क्या होता है, निवास होता है। और जहां पास आपका इस प्रकार से बाहरी क्या करते हैं, आपका विचरण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बफर जोन बोलते हैं। क्लियर है, तो एक हमारा क्या आपका कोर जोन, क्या आपका कोर जोन, और एक यहाँ पास क्या पढ़ोगे आपका बफर जो का जोन, क्या बफर जोन, एक्चुअली बोल सकते हैं इसका भीतरी सीमा, और हम इसे क्या बोलेंगे, बाहरी जो क्या होती है सीमा होती है। क्लियर है, भीतरी सीमा और आपका बाहरी सीमा जो है कितना रहेगा आपका, तो ये रहेगा आपका 1258 क्या वर्ग किलोमीटर, और ये रहेगा कि आपका 1500 के आपका 41 क्या वर्ग जो आपका किलोमीटर, तब जाकर हो जाएगा हमारा आपका इंद्रावती के आपका 2799 क्या वर्ग जो कि आपका किलोमीटर, इसका टोटल ये रहेगा। ध्यान रखिएगा कि नेशनल पार्क आपका 1258 है, लेकिन जब इसे टाइगर रिजर्व के रूप में हम जब शामिल करेंगे तब इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका 2799। तो प्रोजेक्ट टाइगर के आपका 1983 में और टाइगर रिजर्व के आपका 2009 में हो जाएगा। आपका इंद्रावती के आपका राष्ट्रीय उद्यान, इसको बोलते हैं आपका कोर जोन, कोर जोन इसका भीतरी सीमा है, और ये क्या हमारा आपका बफर जोन इसकी बाहरी सीमा को बोलते हैं। इनका मूल निवास होता है इनका वन्य जीवों का, मेनली कह सकते हैं टाइगर का मूल निवास, और उसका बाहरी आपका विचरण वाला क्षेत्र रहेगा जो क्या कहलाएगा, आपको बफर जोन कहलाएगा। क्लियर है, इनमें से कोई फिक्स बड़ी होती है ऐसा नहीं है, एक बड़ा हो सकता है कोई भी छोटा भी हो सकता है। हो जाएगा आपका टाइगर रिजर्व। क्या खास बात है, इसके समीप से या यहाँ से क्या होती है आपका प्रवाहित होती है इंद्रावती नदी, इसके आसपास से क्या होती है आपका प्रवाहित, क्या इंद्रावती नदी क्या होती है प्रवाहित होती है। इंद्रावती क्या हमारा आपका नदी यहाँ से क्या होती है प्रवाहित होती है, इंद्रावती क्या आपका रिवर हो जाएगा, इंद्रावती रिवर। देखिए आगे, इसके अलावा जो है इसी जो है इंद्रावती में क्या रहेगा आपका कुटरू वन जो है गेम सेंचुरी, आपका कुटरू जो है क्या आपका वन, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको 12 सिंगा वन भैंसा है, इन सभी को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक अलग से एरिया लोकेट किया गया है। कुटरू वन जो आपका गेम सेंचुरी एक छोटा सा अभ्यारण्य की भलीभांति बस का संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, किसको, वन भैंसा को। इस राज्य का राजकीय क्या हमारा वो आपका वो जीव है वो। ठीक है, आगे देखें तो क्या कुटरू जो कि आपका वन जो आपका गेम सेंचुरी, कुटरू वन जो है गेम जो आपका सेंचुरी पहले इसी के नाम से था, फिर बाद में क्या हुआ आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हुआ, पहले एक छोटा सा अभ्यारण्य बस था। क्लियर है, आज वर्तमान में पूरा राष्ट्रीय उद्यान है। कुटरू वन गेम सेंचुरी, यहाँ बस क्या लिख सकते हो आपका वन भैंसा, छत्तीसगढ़ राज्य का क्या आपका राजकीय जो हमारा वन भैंसा के यहाँ बस क्या संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, संरक्षण क्या प्रदान किया जा रहा है। हो जाएगा ये, तो इतना पढ़ना है कि इसमें आपको इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में मेनली उसको याद रखना है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की आपका टाइगर रिजर्व की जब बात करेंगे तो इसका एरिया हुआ आपका 2799, जब एक्चुअल में इस राष्ट्रीय उद्यान का एरिया कितना है 1258 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। हो जाएगा, इतना पढ़ना किसमें आपको इस पूरे आपका इंद्रावती में। अगला बढ़ते हैं बस आपका गुरु घासीदास आपका राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास जो कि आपका नेशनल पार्क, गुरु घासीदास क्या आपका नेशनल पार्क हो जाएगा। चलिए देखिए आगे, इसका स्थापना पहला देखेंगे, इसका विस्तार कहाँ है। आगे देखें, इसका अगर विस्तार की बात करें तो 3 जगह रहेगा इसका विस्तार। अगर इसकी विस्तार की अगर हम बात करें तो क्या मनेन्द्रगढ़ है, कोरिया है,
और साथ में हमारा क्या आपका सूरजपुर क्षेत्र, मनेन्द्रगढ़ कोरिया और सूरजपुर क्षेत्र। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जब मैं केवल नेशनल पार्क की बात करूंगा मैं तब की बात कर रहा हूं। ओनली राष्ट्रीय उद्यान का जब विस्तार की बात करेंगे तो कहां कहां हुआ इसका विस्तार, तो ध्यान रखेंगे कि आपका इसका विस्तार क्लियर है, इसका विस्तार पढ़ लेंगे आपका एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, साथ में यहाँ पास क्या आपका सूरजपुर और साथ में क्या आपका कोरिया, इन जिलों में इसका विस्तार है। सभी जगह नहीं है, कैसा उनकी किन्हीं क्षेत्रों में इसका विस्तार रहेगा। आगे बढ़े, अगर इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना तो देख लेंगे बस क्या आपका 1981 में इसका स्थापना हुआ था आपका गुरु घासीदास 1981, जबकि उसका 1978 था। क्लियर है, 1981। यही जस्ट इसका एरिया लिख सकते हो आपका 1,441 जो कि आपका किलोमीटर स्क्वायर, 1441 इसका एरिया है, 1441 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। गुरु घासीदास, ये भी हाईलाइट है। विस्तार में आपका एमसीबी सूरजपुर कोरिया में इसका विस्तार है। अगर स्थापना की बात करें तो 1981 में जो छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा था। ध्यान रखेंगे कि इस समय क्या था हमारे पास एमपी था, और इस समय इसका नाम गुरु घासीदास नहीं था, उसमें था संजय गांधी। क्लियर है, इसका पूर्व नाम था बस स्थापना के पूर्व क्या था, संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी जो कि आपका नेशनल पार्क इसका नाम था। इसका नाम में परिवर्तन हुआ क्या आपका 2001 में। 2001 में इसका नाम हुआ गुरु घासीदास क्या आपका नेशनल जो कि आपका पार्क, राष्ट्रीय उद्यान हुआ। ये सब एग्जाम बहुत कम चांस पूछने का, ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि गुरु घासीदास का नाम जो कब रखा गया था, ऐसा बहुत मुश्किल है, बट चाहो तो पढ़ सकते हो। 1981 में इसकी स्थापना हुआ था, मतलब एमपी की सरकार के द्वारा उस समय प्रकाशित हुआ था, और 2001 में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये कहलाया। हो जाएगा। आगे देखिए इसका एरिया कितना है। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बस जब बात करेंगे तो 1441 इसका एरिया है, आपको इसे ध्यान रखना होगा इसको। हो जाएगा। आगे चले, अगर बात करें इसका देखिए 2019 में, अब दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक बार 2019 में से क्या आपका टाइगर रिजर्व के लिए इसे घोषित किया गया था। क्या 2019 में इसे टाइगर रिजर्व बनाना है, इस प्रकार से इसका घोषणा किया गया था। क्लियर है, इसको टाइगर रिजर्व, बट कैसे बनेगा, तो टाइगर रिजर्व बनने के लिए यहाँ पर आपको दो चीजें, जैसे यहाँ पर क्या गुरु घासीदास क्या आपका नेशनल पार्क, और साथ में आपका तमोर पिंगला जो कि आपका अभ्यारण्य, मतलब गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहलाता है। ये आपका नेशनल पार्क और तमोर पिंगला को मिलाकर क्या कहलाता है, ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो कि आपका टाइगर रिजर्व, ऐसा बनाना करके इसकी क्या 2019 में इसका घोषणा किया गया था। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगेन बता दूं कि जो इसका विस्तार है आपका एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर सूरजपुर कोरिया में है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1981 में। इसका एरिया है 1441 किलोमीटर स्क्वायर, जितने भी ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे। और 2001 में इसका नाम परिवर्तन किया गया था, जो संजय गांधी से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हुआ। और इसी जो है गुरु घासीदास के साथ में हम देखेंगे सूरजपुर में यहाँ पास पड़ता है तमोर पिंगला अभ्यारण्य, जो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, हमारा अगला टॉपिक रहेगा। उनके साथ में इसको मर्ज करके गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के आपका बनाने का घोषणा किया था पहला बार 2019 में, जिसका जस्ट अभी हमारा आपका 7 अगस्त को, क्लियर है, 7 अगस्त को हमारी राज्य सरकार का जो कैबिनेट के द्वारा जो है इसे पुनः जो अधिसूचित किया गया है। क्लियर है, किसको, इसको गुरु घासीदास तमोर पिंगला को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए अगेन यहाँ पर क्या अधिसूचित किया गया है। अगर इसे मान लो के बाद कौन, राष्ट्रीय बाघ जो संरक्षण प्राधिकरण, इसको अगर अनुमति प्रदान करते हैं तो ये भारत का आपका 54वां टाइगर रिजर्व होगा, 54th आपका टाइगर रिजर्व होगा। लेकिन अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन हमारा जो राज्य सरकार के द्वारा इसे अप्रूवल दिया गया है। जब अप्रूवल देंगे यहाँ पर क्या, अगर गुरु घासीदास और तमोर पिंगला के रूप में जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं, अब अगर इसकी विस्तार की अगर बात करें, इसका विस्तार का, तो ये बदल जाएगा। क्लियर है, कहाँ आपका एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, साथ में क्या कोरिया, साथ में क्या सूरजपुर, और इसका विस्तार जो है आपका बलरामपुर तक होगा। क्लियर है, मैं अगेन रिपीट कर दूं, जब हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो क्या आपका एमसीबी सूरजपुर कोरिया, बट अभी अगर इनकी विस्तार की बात करें
गुरु घासीदास तमोर पिंगला, जिसे क्या राज्य सरकार के द्वारा भारत का 54 नंबर का हो जाएगा, ऐसा हमारा अप्रूवल है। ये 7 अगस्त की बात है। तो क्या इसका अगर विस्तार देखेंगे तो आपका एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर में इसका विस्तार है। अब बात है इसका एरिया का, कि जो अप्रूवल दिया गया है उसमें क्या रहेगा, इसका टोटल एरिया क्या होगा। तो क्या 28 क्या आपका 29 जो क्या आपका किलोमीटर आपका एरिया, वर्ग किलोमीटर इसका एरिया होगा। क्यों? क्योंकि हम अलग से बाघ को सुरक्षित करने वाले हैं। इसका एरिया क्या होगा, बदल जाएगा। तो इसको भी 2 भागों में तोड़ोगे, क्या एक हमारा आपका कोर जोन और बफर जोन बनेगा, हो जाएगा। देखिए आगे, कोर जोन और क्या आपका बफर जोन 2049 इसका कोर जोन होगा और आपका 780 इसका क्या होगा, आपका बफर जोन होगा। ऐसा फिक्स नहीं है कि हमेशा ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, आपको इसे ध्यान रखना है। हो जाएगा। आपका ये हुआ सेकंड, किसके बारे में, गुरु घासीदास के बारे में। मूल रूप से अगर यहाँ पास क्या मिलता है, तो मूल रूप से यहाँ पास क्या मिलता है, यहाँ पास क्या, नील गाय, आपका नील गाय, और ऑब्वियसली यहाँ पास क्या मिलता होगा, बाघ मिलता ही होगा। तो क्या नील गाय, आपका बाघ, और ऐसा बोलते हैं कि भोंकने वाला यहाँ पास क्या मिलता है, हिरण प्राप्त होता है। इसको चाहो तो लिख सकते हो, क्लियर है। बट ये सब एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ही कम है कि आपका भोंकने वाला यहाँ पास क्या, आपका हिरण यहाँ पास प्राप्त होता है, यहाँ पास मिशन करते, ठीक है। ऐसा इतना पढ़ोगे कि आपका गुरु घासीदास में। देखिए आगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना पढ़ सकते हो यहाँ से क्या, नदी के बारे में। अगर नदी की बात करें तो लोग पढ़ चुके हो यहाँ से क्या, बनास, क्या बनास, और क्या गोपद, गोपद और नेयूर नदियां यहाँ से क्या होती है, प्रवाहित होती है। बनास, गोपद और नेयूर नदी यहाँ से क्या होती है, प्रवाहित होती है। और एक बच्चे समझा रहे हैं आप लोग को, अगेन बता दूं, इसका विस्तार क्या होगा, आपका एमसीबी सूरजपुर कोरिया, इसका ओवरऑल एरिया है राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे 1441। 2001 में इसका नाम परिवर्तन हुआ गुरु घासीदास। इसके पूर्व ये संजय गांधी कहलाता था, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत, क्लियर है। आगे जब बढ़ेंगे तो क्या, ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला को मिलाकर भारत में क्या आपका टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया था 2019 में, क्लियर है। वो लगातार ऐसा प्रयास चलता रहा और आगे जाके फिर अगेन किसमें, आपका 7 अगस्त 2024 को, मतलब ये जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, इसे वापस गुरु घासीदास तमोर पिंगला को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ अगेन अप्रूवल दिया गया है। अगर हमारा आपका भारत में क्या आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अगर इसे अप्रूवल प्रदान करता है तो भारत के 54वां क्या हो जाएगा, टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ऑब्वियसली जब अप्रूवल दिए होंगे तो उस संरक्षण, उस टाइगर रिजर्व को संरक्षण प्रदान करने के इसका एरिया क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो इसका एरिया अब होगा 28-29, बट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत, क्लियर है। कोर जोन होगा 2049 और बफर जोन क्या होगा 780 होगा। इसका विस्तार अब कहां तक होगा, एमसीबी में है, कोरिया में है, सूरजपुर में है और बलरामपुर तक इसका विस्तार होगा, तमोर पिंगला गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व का, हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, तो बनास, गोपद और न्यू नदियां यहाँ से प्रवाहित होती है और मुख्य तौर पर यहाँ पर क्या, नीलगाय, बाघ और आपका भोंकने वाला आपका वन्य जीव यहाँ पर प्राप्त होता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना किसमें, इस पूरे जो है इसके अंतर्गत, किसमें, गुरु घासीदास में, हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। अगर ये बनता है तो, अगर ये बन जाएगा तो क्या छत्तीसगढ़ राज्य का 4th नंबर का ये टाइगर रिजर्व होगा, 4th नंबर का टाइगर रिजर्व होगा, 4th नंबर का। एक तो हमारी कौन है, इंद्रावती है, कौन सा है, इंद्रावती, अभी जस्ट पढ़े हैं। एक इंद्रावती, एक आपका सीता नदी और उदयंती है, एक सीता नदी और उदयंती है, और एक हमारा कौन आपका अचानक मार है, एक हमारा क्या आपका अचानक मार क्या अभ्यारण्य है, ये चौथा होगा। अगर ये बना तो छत्तीसगढ़ राज्य का 4th नंबर का आपका टाइगर क्या होगा, रिजर्व होगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं आपका कांगेर घाटी जो कि आपका राष्ट्रीय उद्यान, हो जाएगा। चलिए, ऑनलाइन बच्चे समझ में आ रहा है आप लोग को, चलिए देखिए क्या, कांगेर घाटी,
कांगेर घाटी के आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? बस्तर। ये पड़ेगा बस्तर में। क्या रहेगा आपको? कांगेर घाटी। कांगेर घाटी जो कि आपका राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय जो कि आपका उद्यान। देखिए आगे, सबसे पहले क्या रहेगा इसका? स्थापना। क्या रहेगा इसका? स्थापना कब हुआ था? इसका जो आपका स्थापना कब हुआ था? तो क्या 1982 में, आपका 1982 में, वर्ष क्या आपका 1982 में क्या करोगे? इसका स्थापना हुआ था। चलिए देखिए 1982। चलिए देखिए 1982 में इसका स्थापना हुआ था। अगर बात रहा इसका एरिया का, अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें, इसका अगर क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो इसका एरिया है 200 वर्ग जो किलोमीटर, ओनली 200 है। 200 वर्ग। ये क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा क्या आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये। क्लियर है? ये सबसे पहला था, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। कांगेर घाटी जो कि आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो। क्लियर है? स्थापना 1982। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ओनली 200 है, जो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा है। क्या खास बात है यहाँ पर? तो इस कांगेर घाटी की सबसे खास बात यहाँ पास है कि छत्तीसगढ़ राज्य में बस क्या लगभग यहाँ पास 200 पक्षी, ठीक है, अब इसको पढ़ना नहीं ना, 200 पक्षी मतलब यहाँ पास अनेक प्रकार के पक्षी और लगभग 80 प्रकार के पास आपका तितलियां, मतलब पक्षी और तितलियों के लिए फेमस है। तब जाकर बस क्या पढ़ेंगे? तितली पार्क है यहाँ पास। इसी में यहाँ पास क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा तितली पार्क। यहाँ पास तितलियों यहाँ पास क्या पार्क है, हो जाएगा। इसी जो है कांगेर घाटी में जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना है, उसे क्या आपका संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। क्या संरक्षण जो कि आपका प्रदान किया जा रहा है आपका पहाड़ी मैना को। छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजकीय पक्षी है क्या पहाड़ी मैना, उसे क्या संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। साथ में छत्तीसगढ़ राज्य का सेकंड नंबर के पास आपको तितली पार्क भी है। क्लियर है? तितली पार्क है। ये आपको ध्यान रखना है कि क्या यही जो आपका कांगेर घाटी जो है वो आपका हमारा जो कांगेर जो घाटी है वो क्या 1985 में 1985 के आसपास क्या आपका जैव मंडल पहला इसे बायोस्फीयर का घोषित किया गया था, जो आगे जाकर बना नहीं वो, लेकिन ऐसा मानते हैं कि इसी जो कांगेर घाटी को पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया था, जो आज वर्तमान में नहीं है। अब पढ़ेंगे भारत भूगोल में कि 1986 के समीप में नीलगिरी जो है भारत का पहला जो बायोस्फीयर होगा, इसको बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये बना नहीं। ऐसे ध्यान रखने क्या कि पहला बायोस्फीयर के तौर पे से घोषित किया गया था, जो आगे जाकर बना नहीं। पहला जो कि आपका बायोस्फीयर, ठीक है, अभी इसका पूछेगा नहीं बट आपको पढ़ लेना बस। पहला आपका बायोस्फीयर लगभग वर्ष 1985 के आसपास, लेकिन आज वर्तमान में ऐसा कोई जैव मंडल है ऐसा नहीं है। ये क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा है, 1982 में इसकी स्थापना हुआ था। क्षेत्रफल इसका 200 है। क्यों फेमस है? पहाड़ी मैना के लिए और क्या आपका तितली पार्क के लिए मेनली। आगे देखिए कांगेर घाटी, ऑब्वियसली यहाँ पास क्या है? कांगेर नदी। यहाँ पास क्या कांगेर नदी यहाँ से क्या होती है? प्रवाहित होती है। इसी नदी के नाम पे इसका नाम क्या है? कांगेर घाटी है। हो जाएगा? आगे देखिए नेक्स्ट, इसी जो अगर कांगेर घाटी की बात करें तो यहाँ बस क्या दिखेगा? देखिए आपको कुटुमसार गुफा, यहाँ बस क्या कुटुमसार यहाँ बस कुटुमसार यहाँ बस क्या गुफा है। कुटुमसार गुफा है किसमें? बस्तर क्षेत्र में। इसी जो है कांगेर घाटी आसपास में, जहां पास क्या बिल्कुल भी सूर्य की रोशनी यहाँ पास नहीं पहुंचती है, इसीलिए इनके अंतर्गत जो मछलियां हैं उनको दिखाई नहीं देती है। तो सब मानते हैं कि इसी जो है कुटुमसार गुफा में अंधी मछलियां प्राप्त होती है। क्लियर है? वो है एक्चुअल में, ठीक है। कुटुमसार गुफा यहाँ पास क्या अंधी मछलियां, क्यों? एक्चुअली इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ने की वजह से उसके ऊपर ऐसा कुछ वेपर्स बन चुका है। इन मछलियों की आंख के ऊपर में ऐसी कुछ परतें बन गई हैं, जिसकी वजह से क्या करती है? देख नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है। तो अंधी मछली, क्लियर है? इनका नाम रखा गया है आपका संक्राइन, मतलब जो हमारा आपका जो भूगोलवेत्ता वैज्ञानिक है उनके नाम पे इस मछली का नाम रखा गया आपका संक्राइन।
मछली इसको बोलते हैं अंधी मछली को। ये सब एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही कम है। इस प्रकार की चीजें अब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, बट आप पढ़ सकते हो। क्लियर है? क्या आपका कुटुमसर गुफा है, इसी के पास में बड़े आपका भैंसा दरहा। क्या आपका भैंसा दरहा एक क्षेत्र है, भैंसा दरहा, जो किसके लिए? प्राकृतिक मगरमच्छ, क्योंकि इधर पूरा क्या आपका घाटी है। प्राकृतिक मगरमच्छ मतलब प्राकृतिक रूप से यहाँ पर क्या मगरमच्छ के यहाँ पर क्या है? निवास है। भैंसा दरहा, भैंसा दरहा और कुटुमसर गुफा है। ये गुफा के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, किसमें? गुफा में। कुटुमसर गुफा है और आपका भैंसा दरहा प्राकृतिक मगरमच्छ केंद्र है। क्लियर है? कांगेर घाटी। कितनी सारी बातें आ गई यहाँ पास। क्या इसका क्षेत्रफल 200 है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा है, स्थापना 1982 में। यहाँ पास पहाड़ी मैना इस राज्य की राजकीय पक्षी को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। आपका फेमस है आपका नाना प्रकार के पक्षियों के लिए और कम से कम भिन्न भिन्न यहाँ पास क्या तितलियों के लिए यहाँ पास क्या आपका प्रचलित है, और इसीलिए यहाँ पास क्या आपका तितलियों के यहाँ पास संरक्षण प्रदान किया क्या? इसलिए तितली पार्क है। हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ राज्य नहीं, भारत का पहला बायोस्फीयर हो सकता था, बट आज वर्तमान में ऐसा नहीं है। हो जाएगा। कुटुमसर गुफा है और भैंसा दरहा का प्राकृतिक मगरमच्छ का केंद्र है। इसके अलावा जो इसी जो कांगेर घाटी के आसपास में कुछ और अलग हमको वन्य जीव प्राप्त होता है, जैसे कि आपका उड़न गिलहरी। क्या? उड़न गिलहरी और आपका रिसर्च बंदर। उड़न जो आपका गिलहरी, उड़न गिलहरी और यहाँ पर क्या आपका रिसर्च क्या आपका बंदर, मतलब ये अलग प्रकार की कोई बंदर होगी। ठीक है? उड़न गिलहरी और आपका रिसर्च बंदर ये क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की ये ऐसे जीव है जिसे क्या आपका रेड डाटा बुक में, रेड डाटा बुक, क्लियर है? मतलब ये ऐसा किताब है रेड डाटा बुक, मतलब इस बुक में जो 50-60 सालों तक अगर मान लो बात कोई हमें वन्य जीव अगर दिखाई नहीं पड़ता है, बहुत ही अल्प मात्रा में दिखाई पड़ता है, तो उनको संकटापन्न जो प्रजातियों में से क्या आपका घोषित किया जाता है। क्लियर है? रेड डाटा बुक इसे जारी करती है IUCN। इसके बारे में लोग पढ़ लेंगे आप लोग। IUCN एक संस्था है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है, जो क्या करती है? एक रेड डाटा बुक है, इसमें बकायदा रेड कलर में क्या करती है? इसको चिन्हांकित किया जाता है कि उड़न गिलहरी और रिसर्च बंदर कैसा एक विलुप्त प्राय प्रजाति में शामिल हो चुका है रेड डाटा बुक में। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना रहेगा। हो जाएगा। आगे बढ़े। इसके पश्चात देख लें बस क्या दो पहाड़ी, इसी जो क्या हमारा आपका कांगेर घाटी के पास में दो आपको पहाड़ी, बट ऐसा कोई बहुत ऊंची पहाड़ी नहीं, लेकिन यहाँ पर दो पहाड़ी को याद रखना है। एक क्या आपका कुटुमसर या कोटुमसर, ऐसा भी इसको नाम से पुकारते हैं, कोटुमसर। और क्या कोलेंग जो है आपका पर्वतमाला है, यहाँ पर क्या कोलेंग क्या पर्वतमाला है, कोलेंग जो क्या आपका पर्वतमाला है। ये तो पढ़ चुके हैं आपका कोटुमसर और क्या कोलेंग पर्वतमाला। कहाँ पड़ेगा वो? इसी कांगेर घाटी के पास क्या जगदलपुर के आसपास ये पड़ेगा। इतनी बातें आपको याद रखना है किसमें? कांगेर घाटी में। ये शुरुआत कहां से होगा? तो ध्यान रखना है कि जो आप सुने होंगे तीरथगढ़, क्लियर है? तीरथगढ़ जो आपका वाटरफॉल है मुनगा बहार नदी के ऊपर, क्लियर है? वो ठीक ठाक उसकी ऊंचाई है 300 फीट की ऊंचाई है। तो तीरथगढ़ से प्रारंभ होगा तो सबरी नदी तक यहाँ पर किसका विस्तार रहेगा? कांगेर घाटी का। अगर इसका विस्तार की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में है कहाँ? ये जगदलपुर शहर में ही है, आपका हमारा बस्तर में है। इसका विस्तार है वो क्या लगभग आपका तीरथगढ़, तीरथगढ़ मतलब कोयली बेड़ा के आसपास से, ठीक है, लोहांडी गुना सॉरी, तीरथगढ़ से लेके आपका सबरी नदी तक, सबरी नदी क्षेत्रों में क्या आपका इसका विस्तार है। यहां तक पड़ती कौन? कांगेर घाटी। हो जाएगा ऑनलाइन। अब लोग समझ आ रहा है आप लोग को? 3 जो कि आपका राष्ट्रीय उद्यान, चलिए देखिए, बाकी करोगे कल, ठीक है? आज कल लीजिए, आप अकेले भी हो, चले जाओ आप लोग, ठीक है? तो इतना आपको पढ़ना रहेगा। क्या रहेगा इसका विस्तार? आपका तीरथगढ़ और साथ में क्या आपका सबरी नदी क्षेत्र में, इतना तक इसका विस्तार है। कम से कम 3 बातें पढ़ना है। ये सब एग्जाम पूछते नहीं है, बट पढ़ सकते हो। आपका उड़न गिलहरी, आपका रिसर्च बंदर लोग को, ठीक है? ये 3 बातें आपको याद रखना है गुरु घासीदास, कांगेर घाटी और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। बाकी करते हैं कल अभयारण्य। हो जाएगा? चलिए।